राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मूलांक 1 वालों के बारे में क्या रह रहा है स्प्रेड। अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब हमारे पास क्या चीज़ है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो भी हमें मिल गया। उसके बाद हमने किस तरह से सिचुएशन हैंडल करनी है वो भी हमें मिल गया, उपाय भी हमें मिल गए, गुरु मंत्र भी हमें मिल गया। अब और क्या चाहिए, आपने सिर्फ मुझे फॉलो करना है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना, आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कोई आपके लिए काम चला आ रहा है, यानी कि आप संडे को भी बैठ नहीं सकते। ठीक है, ईश्वर पे भरोसा रखो और उस काम को तुरंत शुरू कर दो। अगर आपने उस काम को नहीं किया तो आपको बाद में जो है दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। उसके बाद बात कर लेती हूँ मैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जाना ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर हाथ की मेहनत करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि हाथों से मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप मेंटल मतलब स्ट्रगल कर रहे हो। मंडे कहीं ना कहीं की यात्रा बन रही है, कहीं जा रहे हो, अपना काम करने के लिए निकलोगे और काम थोड़ी सी मेहनत के बाद ही पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन करना क्या है, उस दिन भी आपको अपने परिवार से रिलेटेड सारे काम निकल के आएंगे, यानी कि घर के काम निकल के आएंगे। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसे करना है। तो ये चीज़ें जो हैं आप मैनेज करोगे। इसके अंदर कुछ अनदेखी चीज़ें, अनजानी चीज़ें भी आपके सामने आ सकती है। जैसे कभी सोचा ही ना हो कि हाँ ये दिक्कत जो है सामने आ जाएगी, तो वो भी दिक्कत जो है आपके सामने आ सकती है। ध्यान रखना, मतलब किसी की हेल्थ इशू हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, वो सामने आ सकती है। उसके बाद क्या है, आपको बड़ों का सपोर्ट, सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस तरह से दिखाई देता है कि आपको उनका पूर्ण सहयोग है, तो ले लो उनका सहयोग। अगर कोई बड़ा मदद करने को साथ में तैयार खड़ा हुआ है या कोई सपोर्ट करने को तैयार खड़ा है तो उसकी सपोर्ट क्यों नहीं ले रहे हो। ठीक है, उनकी सपोर्ट ले लो, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आप किसी से झगड़ा कर लोगे। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल करो अपने आप को, झगड़ा वगड़ा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो स्त्री सब कुछ दे रही है, माता का प्यार, उसके बाद आपको स्त्री भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, आपको पैम्पर करती हुई दिखाई देती हैं, धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देती है। ज़्यादा उम्मीद स्त्री की बनती है। ठीक है, आपको धन देती हुई दिखाई दे रही है, आपकी ज़रूरतें, लेकिन आप उसके बावजूद भी झगड़ा कर रहे हो। झगड़ा नहीं करना। ठीक है, प्रेम जो है उसको स्वीकार करो। प्यार मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, समर्पण मिल रहा है, उससे अच्छी और क्या चीज़ चाहिए। सब चीज़ तो प्राप्त हो रही है, फिर भी झगड़ा है। चलो अगर बाहर झगड़ा नहीं करे तो अंदर कहीं झगड़ा, द्वंद्व चल रहा है। ठीक है, अगर बाहर झगड़ा नहीं कर रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो, तो अंदर कहीं द्वंद्व चल रहा है। ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए आप अपने आप से ही लड़ाई कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए शांत बैठो और जो कुछ बोलना है ईश्वर के आगे बैठो और बात कर लो, या माँ तुल्य कोई हो उसके साथ आप जो है अपने मन की सारी बात कह डालो, तो उसके बाद आपका दिल जो है वो हल्का हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रह रहा है कि पहले से ही कुछ बातें जो हो चुकी, आपको वो चीज़ें परेशान करेंगी अंदर से। अरे भैया, पुरानी बातों को जब तक छोड़ोगे नहीं, आगे कैसे बढ़ोगे। कई बारी किसी की याददाश्त कमज़ोर होती है, वो कहता है भाई याददाश्त कमज़ोर है मेरी, तो मैं कहती हूँ भला हुआ, अच्छा हुआ। जो बेकार याददाश्त कमज़ोर है, बेकार की बातें नहीं तो लगा लगा के अपने पास रखते रहोगे। बेहतर है याददाश्त कमज़ोर है और परेशानी नहीं हो रही, जो आई वो भूल गई, ख़त्म हुई, ये तो बढ़िया साइन है। ठीक है, उसको भी हम नेगेटिव ले लेते हैं, भाई हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। ठीक है, यहाँ पर याददाश्त कमज़ोर होनी है अच्छी। किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट मत करना। कोई पुराना भी आपके पास इंसान आया और वो कहे कि हाँ भाई कुछ लगा लो या कुछ इन्वेस्ट कर लो, तो भी आपने इन्वेस्ट नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि आप घाटे में चले जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आप अपने इमोशंस लगा रहे हो, इमोशंस लगाकर काम कर रहे हो। पिछली बातें याद करते हुए आगे जाकर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे तो घाटे में आ जाओगे। गुरु का सम्मान करना ज़रूरी है। शायद गुरु के साथ आपने कुछ
अभद्र व्यवहार किया या सही व्यवहार नहीं किया, जिसके कारण आपको परेशानी या घाटा कहीं होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, गुरु से क्षमा मांग लो, या आप गुरुवार का व्रत रख लो। नहीं रख सकते तो केले के पेड़ के ऊपर जाके चने की दाल थोड़ी सी और एक मुनक्का आप वो चढ़ा दो, तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन कोई ना कोई मौका हाथ से छूट जाएगा, क्योंकि आप अपनी सोच को और बढ़ाते चले जा रहे हो, और जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपको तुच्छ नज़र आएगी, छोटी नज़र आएगी। आप सोचोगे बहुत है मेरे पास, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी एक्सेप्टेंस की। ठीक है, प्लीज़ हटो। तो उस अपॉर्चुनिटी को भी आप अपने हाथ से निकाल दोगे और एक नई सोच, एक नई समझ के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करोगे। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको आपके काम में सक्सेस मिलती हुई दिखाई देती है। जो भी कार्य करोगे उसके अंदर आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन कोई दूर का इंसान है जिसे आप दिल से याद कर रहे हो, यानी कि जो दूर है आपके पास नहीं है, नज़दीक है उसको नहीं, जो दूर है उसे आप दिल से याद करते जा रहे हो। और आपको अगर बातचीत करना चाहोगे या कुछ बात करना चाहोगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, यानी कि अगर आप वहाँ कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गई सैटरडे तक की प्रेडिक्शन। और अब मैं कर देती हूँ आपके लिए गुरु मंत्र बता देती हूँ। देखो, बहुत सारी इच्छाएं हैं गुरु मंत्र के अंदर, ये बताना चाहती हूँ। बहुत सारी अंदर से इच्छाएं हैं, ये पूर्ण हो, वो पूर्ण हो, वो पूर्ण हो। अभी वो पूर्ण वाली सारी चीज़ मन में तो है, लेकिन किसी भी चीज़ को पूर्ण करने के लिए कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। अर्थात बोल्ड बनो और आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, कुछ करने की हिम्मत तो रखो, आगे बढ़ने की हिम्मत तो रखो, चेष्टा तो करो। अगर आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो बेटर होगा, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अगर इन चीज़ों को नहीं समझोगे तो आपके लिए दिक्कत आएगी। ठीक है, गाय की सेवा कर लेना या पक्षियों को दाना डाल देना, ये आपके लिए पूरे हफ्ते में बेटर रहेगा। लेकिन जो आपको बताया जा रहा है उसके अंदर आपको हिम्मत दिखानी है और आगे बढ़ना है, और कोई भी कार्य जो है वो करने की कोशिश करनी है। सफलता आपके हाथ में होगी। यही है आपके लिए गुरु मंत्र इस हफ्ते का। अब करना क्या आपने, रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।